फ्रेंड, मेरा नाम है रामाशीष मौर्य और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं केमिस्ट्री की कुछ बेसिक नॉलेज। जैसे केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज में हम सबसे पहले तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम एलिमेंट जानते हैं। मेरे टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं, ज़्यादातर यूज होने वाले जो एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 से लेकर 13 तक जो भी एलिमेंट यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। उनके एटॉमिक नंबर, उनकी मॉलिक्यूलर वेट, उनके वैलेंसी और उनके सिंबल जानते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये लिखा एलिमेंट नेम लिखा, उसके बाद से इनका एलिमेंट नेम मतलब यानी तत्वों का नाम, सिंबल मतलब प्रतीक, और एटॉमिक नंबर मतलब उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, वैलेंसी यानी जो चार्ज होता है प्लस माइनस होता वो होता है। तो जैसे सबसे पहले आता है, इधर लिखते हैं एलिमेंट का नेम सारे, इधर सिंबल, इधर एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास, इधर वैलेंसी। तो सबसे पहले रहता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन सिंबल होता है 1, एटॉमिक नंबर V1 और मास क्या होता है 1 होता है। और हीलियम आता है, हीलियम में क्या होता है He होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 2 होता है और एटॉमिक वेट 4 होता है। लगभग एटॉमिक नंबर इस 1 से लेकर जो भी 50 तक जो भी मालिक्यूल होते हैं, इन सब के एटॉमिक नंबर इसके लगभग में दुगुना होता है, कुछ का फिक्स होता है। तो इसकी आ जाता है लिथियम Li होता है, इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास क्या होता है 6 होता है। इसमें चार्ज क्या होता है प्लस होता है। जो हीलियम होता है, हीलियम पर 0 चार्ज होता है, 0 चार्ज मतलब न्यूट्रल होता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है नहीं होती है हीलियम की। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बाहर और भीतर के कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो अब आता है बेरिलियम बी, नेक्स्ट आता है बेरिलियम बी होता है, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, एटॉमिक वेट का हो या एटॉमिक मास का हो, परमाणु भार का हो 9 होती है, और इसके वैलेंसी यानी 2 होते हैं। उसके बाद होता है बोरान B510 और इसका ट्रिपल। ऐसे सारे आप लोग को लिख दिया गया है, सारे सीरियल नंबर लिख दिए हैं, एटॉमिक नंबर यानी सारे यहाँ तक लिख दिया गया आपको। अब ये वहाँ से लिखने के बाद हम फास्फोरस तक वहाँ लिखे, फिर यहाँ से सल्फर से स्टार्ट किया। फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। उसका सिंपल लिख दिए हैं और इसका एटॉमिक नंबर ऐसे लिख दिए हैं। तो इधर एटॉमिक मास लिख दिया गया, इधर वैलेंसी लिख दिया गया। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे चार्ज हम क्यों बता रहे हैं इंपॉर्टेंट होता है, एटॉमिक मास भी इंपॉर्टेंट होता है और एटॉमिक इसकी वैलेंसी भी, सब सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब तो हमको रिएक्शन अगर सीखना आती है, इसकी वैलेंसी हमको याद होनी चाहिए, किस पर कितना प्लस चार्ज होता है, किस पर कितना माइनस चार्ज होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन एकदम ईजी में बना लेंगे। कोई भी रिएक्शन हो ईजी बना देंगे उसको, रिएक्शन के लिए सिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इसकी वैलेंसी याद करने के लिए, देखिए चार्ज याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे कुछ एलिमेंट जो होते हैं He और इस पर क्या होता है 0 चार्ज होता है, ठीक। और क्या होता है ये जो नियान होता है इस पर भी न्यूट्रल होते हैं, और इधर क्या होता है आर्गन, ये भी इसमें क्या होता है 0 चार्ज होता है। आर्गन पर भी क्या होता है 0 चार्ज होता है। तो ये सब याद कर लीजिए कौन कौन से 0 चार्ज वाले होते हैं। 0 चार्ज वाले जैसे हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑर्गेनॉन और होता रेडान। ये सब क्या होते हैं, क्योंकि इस पर क्या होता है वैलेंसी सबके 0 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाएं और भीतर के कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट जो माइनस चार्ज वाले होते हैं, तो क्या कौन कौन से माइनस चार्ज वाले होते हैं? सबसे हाइड्रोजन जानते हैं आप, तो हाइड्रोजन किसे बोला जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस पर सारे क्या होता है सिंगल माइनस होते हैं, वैलेंसी सारी क्या होती है -1।
और नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, चार्ज कितना होता है इस पर -2 होता है। बाकी सब सारे एलिमेंट ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। अब आइए देखते हैं मतलब कैसे याद कर सकते हैं। वैलेंसी जो होती है थोड़ी बहुत तो उस पर कॉमन सेंस लगा कर उसको याद कैसे कर सकते हैं। थोड़ी जैसे कुछ होती है जो माइनस जिस पर न्यूट्रल होते हैं, यानी जीरो चार्ज वाले होते हैं, उसको याद कर लेते हैं पहले। तो जीरो चार्ज वाले में न्यूट्रल में क्या होता है, हीलियम होता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितने होती है, हीलियम की 2 होती है। हीलियम के बाद क्या आता है, नियॉन आता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 10 होती है। ये भी जीरो वाले चार्ज होते हैं। उसके बाद नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 18 होती है। उसके बाद क्रिप्टॉन, Kr होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 36 होती है। उसके बाद है जेनान, ऐसे ही इसकी एटॉमिक नंबर होती है 54। उसके बाद है रेडान, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, 86। ये सब क्या होते हैं, इस पर इन सब के बाहर भीतर के कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी यानी कितने होती है, 0 होती है। यानी चार्ज में क्या होती है, 0 होता है। अब माइनस चार्ज वाले देख लेते हैं। इसके बाद से माइनस चार्ज में कैसे क्या होता है, हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग क्या होता है। हाइड्रोजन में जैसे आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों होते हैं, इनको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोजन में इन सबके सब पर कितना चार्ज होता है, तो -1 होता है। सिंपल सब इन पर सब क्या होता है, सब पर -1 होता है। नेक्स्ट क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल माइनस होता है। एक ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जिस पर क्या होता है, डबल माइनस होता है। बाकी सब पर क्या होती है, सिंगल माइनस होती है। और बाकी इतने को छोड़कर जितने एलिमेंट बचे सब क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। सब पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। ठीक, उसके बाद से हाइड्रोजन +1, उसके बाद से ये आएगा हीलियम 0 होता है। उसके बाद बेरिलियम 1, बोरान पर 2+, उसके बाद आता है ये होता है बोरान हो गया। उसके बाद बोरान के बाद क्या होता है, कार्बन। कार्बन को हम जानते हैं 4+ होता है। ऑक्सीजन पर 5+, और फिर नहीं, नाइट्रोजन पर 5+। ऑक्सीजन में तो माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन में 5+ हो जाता है। ऐसे करके चार्ज हम लोग याद कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, अब आगे रिएक्शन देखिए कैसे बनाया जाता है। कोई भी एलिमेंट जुड़ा होता है तो -+ चार्ज है। जैसे में आखिर में Na जैसे लिखा था, कहीं लिखता है NaOH। ठीक, क्यों लिखा जाता है, कि सोडियम को 1+ होता है, इस पर 1- होता है। जैसे कहीं लिखा जाता है MgCl2, क्यों MgCl2 लिखा है, क्योंकि ये Mg पर क्या होता है, 2+ होते हैं, और Cl पर क्या होता है, सिंगल माइनस बताया गया। तो एक Cl + एक माइनस होता है, तो 2 Cl क्या हो जाएंगे, तो 2 माइनस। ठीक, इसीलिए यहाँ 2 कर दिया जाता है। इसलिए NaCl लिखा जाता है, NaCl। क्यों नहीं यहाँ Cl2 कर दिया जाता है, Cl2 है नहीं, कहीं फार्मूला मेरा गलत है। तो क्योंकि Na पर 1+ होता है, Cl पर 1- होता है। ये होती कॉमन सेंस लगाने में, तो जितने प्लस वाला रहेगा एलिमेंट उतने इसके साथ माइनस जुड़ेगा। जैसे लिखा जाता है AlCl3, क्यों ये 3 लिखा जाता है, कि Al पर क्या होता है, 3+ होता है, और Cl पर एक सिंगल माइनस होता है। तो एक Al पर और 3+, तो 3- इसको चाहिए, इसीलिए 3Cl कर दिया गया। ठीक, तो ऐसे सब सारे फार्मूला हम जान लेंगे, कौन सी फार्मूला रॉन्ग है कि कौन सा राइट है। जैसे लिखा है H2SO4, क्यों लिखा जाता है H2 यहाँ लिखा गया, क्योंकि SO4 पर क्या होता है, डबल माइनस होता है, और H पर क्या होता है, सिंगल माइनस होता है। तो अब इसकी अपेक्षा हम इसको बराबर करेंगे। SO4 पर डबल माइनस होता है, तो यहाँ H नहीं लिखते तो गलत हो जाता है। तो 2 कर दिए, तो 2 माइनस और 2+ हो गया। ठीक, अब इसकी अपेक्षा हम आप लोग को रिएक्शन बताते हैं। सिंपल हम रिएक्शन बनाते हैं, तो कोई मान लीजिए एसिड ले लेते हैं, एसिड जैसे HCl ले लिए। अब एक कोई ले लेते हैं बेस में कर लेते हैं NaCl, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया मेरा एसिड, और ये क्या होगा, बेस। अब रिएक्शन देखिए, सिंपल रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या करते हैं, इसका प्लस माइनस पहले छाट देते हैं, और ये प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। तो इस पर इसका प्लस वाला चार्ज इसको माइनस से जुड़ जाता है। क्या बनाता है मेरा
H2 और बचा इसका प्लस चार्ज इससे जुड़ जाता तो क्या बनता NaCl। ठीक, तो ऐसे बन जाता सिंपल रिएक्शन। अब और आप बताया जाता है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, MgO लिखा जाता है प्लस इधर लिख दिया हम लोग H2SO4 लिख दिया गया। क्या बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं Mg क्यों लिखा गया है, क्योंकि Mg पर 2 प्लस होता है और यहाँ पर 2 पर डबल माइनस होता है, इसीलिए यहाँ 2 3 नहीं कर दिया। इस पर क्या होता है डबल माइनस होता है, इस पर सिंगल प्लस होता है। तब इसका प्लस इसके माइनस के साथ लिख जाएंगे, क्या बनेगा MgSO4। ठीक, और इसके बाद से इसका अब इसका वाला प्लस हाइड्रोजन का इससे मिलकर क्या बनेगा प्लस H2O। सिंपल रिएक्शन ऐसे बनाया जाता है। जैसे दो कंपाउंडों का एग्जाम्पल 3 का देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए ले लेते हैं H2SO4, दूसरा ले लिए हम लोग NaCl और तीसरा ले लिए, तीसरा कंपाउंड कोई ले लेते हैं हम लोग जैसे MgO। MgO बहुत बड़ा। ठीक, अब देखिए इसमें बनता है। अब इसका प्लस होता है, इस पर डबल माइनस, इस पर सिंगल प्लस, सिंगल माइनस, डबल प्लस, सिंगल माइनस। ठीक, अब रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन के देखिए, अब इसका वाला प्लस हम लोग इसके साथ, इसके माइनस के साथ तो क्या बन जाता है मेरा HCl। अब इसका वाला इसके साथ क्या बन जाता है मेरा प्लस Na2SO4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर डबल माइनस होता है, इसमें सिंगल प्लस होता है। तो ये Na लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस होता है, इस पर एक SO4 डबल माइनस, इसकी 2 प्लस होना चाहिए, इसलिए 2 कर दिया गया। अब फिर इसका देखिए, इसका करते हैं इस Na का इस Mg के साथ का क्या बन जाएगा, Mg के नहीं थे ये इसके साथ OH के साथ क्या बन जाता प्लस NaOH। ठीक, ये 2 तरीके से के बाद में बैलेंस बराबर का इसका Cl के साथ मिलता है Mg के साथ क्या बन जाता प्लस MgCl। ऐसे बनाया जाता है रिएक्शन। ये हम सिंपल में बता दिया गया है, बाकी आप लोगों को अगले वीडियो में एकदम देखने में हम 2 दिनों के बाद, और तो आप लोग जो समझ नहीं है कमेंट कीजिए, उसको हम अच्छे से और बताएंगे। जैसे कुछ फार्मूले लिखे रहते हैं तो बता ही दिया गया आप लोगों को। अब जैसे एलिमेंट कंपाउंड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं एलिमेंट। यानी जो सिंगल एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिंगल एटम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने 118 एलिमेंट के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या हो जाता है, कंपाउंड मतलब होता है जब 2 एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं कंपाउंड। जैसे H को हम उसी के साथ मिला देते तो क्या बनाता है H2। तब इसको H2 के एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको कंपाउंड बोलते हैं। अब यह होता है जैसे CH3COOH, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक का एलिमेंट मिलेगा, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं क्या होता है कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो ऐसे होता है, और बाकी का हम आप लोगों को दिनों में अगले वीडियो बनाएंगे। और अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।